2 दिसंबर 1984। भोपाल सो रहा था। यह एक सामान्य रात की तरह लग रही थी, लेकिन कुछ असामान्य होने वाला था। परिवार सपने देख रहे थे, बच्चे अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे और माता-पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहे थे। भोपाल जंक्शन पर जिंदगी चल रही थी। लोग अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे थे। ट्रेनें आ और जा रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। गुलाम दस्तगीर, स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे थे। उनकी आंखें हर कोने को देख रही थीं, हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। वो परिवारों को ट्रेनों का इंतजार करते देख रहे थे। कुछ लोग अपने प्रियजनों से मिलने जा रहे थे, तो कुछ अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। उन्हें अपनी ड्यूटी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का एहसास था। हर यात्री की सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। रात शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। यह शांति किसी बड़े हादसे का संकेत दे रही थी। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह खामोशी दिल को दहला देने वाली थी। हवा में एक हल्की धातु जैसी गंध फैल रही थी। यह गंध धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दस्तगीर ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह सामान्य औद्योगिक गंध है। उन्होंने सोचा शायद यह फैक्ट्रियों से होगा, लेकिन यह गंध एक बड़े हादसे की चेतावनी थी जो आने वाला था। स्टेशन पर जल्दी ही अफवाह फैल गई। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस लीक होने की बात। लोगों को खांसी आ रही थी, उनकी आंखों में जलन हो रही थी। दहशत बढ़ने लगी। दस्तगीर का रेडियो कड़कड़ाया। कंट्रोल रूम से एक बेबस गुहार। गैस फैल रही थी, जहरीली, जानलेवा। उन्हें सभी ट्रेनों को स्टेशन में आने और जाने से रोकना था। दस्तगीर झिझके। उन्होंने खचाखच भरे प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। परिवार, बच्चे, सोते हुए बच्चे। उन्हें यहां फंसाने का मतलब था तय मौत। उन्हें कोई फैसला लेना था। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ एक नई चिंता, एक नया डर। नियम कानून की परवाह किए बिना दस्तगीर ने फैसला किया। उन्होंने अपने दिल की सुनी और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएंगे। उनके लिए हर जीवन महत्वपूर्ण था। हर व्यक्ति की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी। उन्होंने ट्रेन ड्राइवर को तुरंत जाने का आदेश दिया। समय की कमी थी और हर पल कीमती था। ट्रेन आगे बढ़ी, बढ़ते हुए कहर के बीच उम्मीद की किरण। यह ट्रेन सिर्फ एक साधन नहीं थी, यह जीवन की आशा थी। लोग उसमें सवार होने लगे, उस अदृश्य कातिल से बचने के लिए बेताब, जो शहर को अपनी चपेट में ले रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। दस्तगीर अपने जगह पर डटे रहे, डरे हुए लोगों को रास्ता दिखाते रहे। उनकी हिम्मत और नेतृत्व ने कई लोगों की जान बचाई। हर जाती हुई ट्रेन एक जीत थी, उनकी सूझबूझ और साहस का प्रमाण। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई थी, जिसमें दस्तगीर ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। हवा घुटन भरी हो गई। गंध अब असहनीय। उस अदृश्य गैस ने जैसे ही फेफड़ों को जलाया, आंखों की रोशनी छीनी, तो चीखें रात में गूंज उठीं। भोपाल दहशत में डूब गया। अस्पताल में डॉक्टरों के पास संभालने की ताकत नहीं थी। लोग हांफते हुए, उल्टी करते हुए, गिरते हुए अंदर आ रहे थे। मंजर भयानक था। कोई नहीं जानता था कि यह गैस क्या है, इसका इलाज कैसे करना है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर बिना रुके जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस बीच यूनियन कार्बाइड ने घटना को दबाने की कोशिश की। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि सच्चाई सामने न आए। उनका कहना था कि बस एक छोटा सा गैस लीक हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने मीडिया को भी गुमराह किया ताकि जनता को असली स्थिति का पता न चले।
एक सफेद झूठ जिसकी कीमत अनगिनत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। यह त्रासदी इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक बन गई। उनकी गलत सूचनाओं ने राहत कार्यों में बाधा डाली। राहत कार्यकर्ता और स्वयंसेवक सही जानकारी के अभाव में संघर्ष कर रहे थे। कीमती समय बर्बाद हुआ क्योंकि डॉक्टर गैस की पहचान करने और सही इलाज खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई थी और चिकित्सा कर्मी दिन रात काम कर रहे थे। कंपनी की प्राथमिकता साफ थी, अपनी छवि की रक्षा करना, न कि उन लोगों की जिनकी जिंदगी उन्होंने तबाह कर दी थी। उन्होंने अपने कार्यों के लिए माफी मांगने के बजाय अपनी छवि को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस तबाही के बीच हीरो भी सामने आए। आम लोग असाधारण बहादुरी का काम कर रहे थे, जैसे गुलाम दस्तगीर। वो पूरी रात अपने जगह पर डटे रहे, हजारों लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करते रहे। उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनकी सूझबूझ और दिलेरी ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। वो एक मूक रक्षक हैं, भोपाल के सच्चे हीरो। सूरज एक ऐसे शहर पर उगा जो खामोशी में डूबा हुआ था। हवा में मौत की गंध फैली हुई थी। सड़कें लाशों से पटी हुई। तत्काल आपदा तो गुजर गई, लेकिन पीड़ा बनी रही। हजारों लोग मारे गए और भी कई लोगों को जीवन भर के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस त्रासदी ने कॉरपोरेट लालच और सरकारी लापरवाही की मानवीय कीमत को उजागर किया। इसने भोपाल पर एक अमिट छाप छोड़ी। भोपाल गैस त्रासदी मानव लचीलापन की ताकत और जवाबदेही के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने, याद रखने और उससे सीखने की जरूरत है। गुलाम दस्तगीर जैसे भोपाल के हीरो भले ही घर घर में जाने पहचाने नाम न हो, लेकिन उनके कार्य उम्मीद की किरण के रूप में काम करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बुरे समय में भी इंसानियत चमकती है। उनकी विरासत साहस, करुणा और निस्वार्थता की है।